बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये मेरे पास एक सुजुकी GD110 बाइक आई भी थी। तो आज मैं आपको इसकी चौक के मुतालिक बताऊंगा कि इसकी चौक जो है किस तरीके से काम करती है, इसकी नीचे से वर्किंग दिखाऊंगा। तो उससे पहले अपने दोस्तों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इस बाइक को जो है ना दोस्तों, ये सेफ्टी रॉड इन्होंने लगवाया हुआ है। तो इस सेफ्टी रॉड के पेच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर निकले हुए। तो उससे ये नुकसान इनका हुआ है कि इसका मरगाड जो है, आगे से आप ये निशान देख रहे हैं, ये पेचों का ये निशान है, जिसकी वजह से इनका मरगाड आगे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये पेच इनके जो है हालांकि पहले कटे हुए हैं। तो आप भी अपनी बाइक में जब ये सेफ्टी रॉड वगैरह इंस्टॉल करवाएं तो कोशिश करें कि इसके क्लम्प जो हैं वो दूसरे यूज़ किए जाएँ या पेज ये छोटे लगाए जाएँ। इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है सुजुकी GD110 की, आज मैं आपको चौक के मुतालिक बताऊंगा कि इसकी चौक किस तरीके से वर्क करती है। क्योंकि इसकी चौक में प्रॉब्लम ये आती है कि बाज़ दफ़ा इन गाड़ियों की चौक जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी जो चौक की केबल है वो जाम हो जाती है। नॉर्मली दोस्तों, इसकी चौक ऊपर से हम ये वर्क करते हैं। इसकी चौक, ये इसकी पूरी चौक जो है इसकी यहाँ तक आती है। इसकी चौक को चेक करने का जो बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आप अपनी बाइक को स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद आप इसकी चौक को खींच लें। अगर ये चौक खींचने से आपकी बाइक अगर बंद हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी चौक जो है बिल्कुल ठीक है। अगर बाइक आपकी बंद नहीं हो रही तो फिर इसकी चौक का मसला है। तो इस बाइक, ये टोटल बाइक जो है इसको सिर्फ 5000 किलोमीटर चली हुई है, तो इसकी चौक भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर एक वीडियो शेयर की जाए कि इसकी चौक नीचे से किस तरीके से काम करती है। अगर आपकी बाइक की चौक वर्क ना कर रही हो, इसकी चौक अगर आपकी बाइक स्टार्ट करके चौक खींचने में बाइक बंद ना हो रही हो, तो इसका ये नुकसान होता है कि सुजुकी GD110 जो है वो पेट्रोल ज़्यादा खाती है। इन गाड़ियों में वैसे पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। तो मुझे अक्सर औकात मैसेजेस आते हैं कि हमारी बाइक जो है 30 किलोमीटर से ऊपर एवरेज नहीं कर रही। तो उसके आप इसकी चौक को भी लाजमी चेक करें। इसकी चौक को मैं चेक करने का तरीकाकार आपको बताता हूँ कि आपके पास एक चार्म वाले पेचकस का होना ज़रूरी है। इसकी दो तरीकाकार होते हैं इसकी चौक को चेक करने के। एक तो आप इसकी इस चौक को खोल लें। ये अब चौक जो है हमारी बाहर आ चुकी हुई है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी मैं चौक को खींचूंगा तो इसका ये पिस्टन अंदर से मूव करता हुआ नज़र आ रहा होता है। बास गाड़ियों का ये पिस्टन जो है मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो बाज़ दफ़ा ये केबल जाम हो जाती है। तो क्योंकि इसकी चौक हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो बाज़ दफ़ा इसका पिस्टन जो है वो अंदर फंस भी जाता है, कहेंगे जाम हो जाता है। पिस्टन भी एक बार खोल के चेक करवाता हूँ। उसको चेक करने का तरीका का ये होता है कि आप 12 नंबर की चाबी की मदद से इसकी चौक को खोल लें। इसके चौक के जाम होने की वजह ये होती है कि इसके अंदर पानी जाता है। तो ये अभी बिल्कुल नई बाइक है, तो इसका पिस्टन भी आप देख लें बिल्कुल ये ठीक है। इसकी अब मैं चौक को खींच रहा हूँ तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है। इसका जो पिस्टन है ना, जैसे ही हम चौक को खींचते हैं इसका पिस्टन ऊपर जाता है, तो ये इसके अंदर हवा कह लेंगे पेट्रोल की मिकदार ज़रा ज़्यादा कारपेटर को मिल जाती है, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, मैं अपने दोस्तों को बार बार बता रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ये पिस्टन इसके अंदर जाम हो जाता है और पिस्टन बाहर नहीं आता। बाज़ दफ़ा तो हमें एक केबल काट के पिस्टन को बाहर निकालना पड़ता है। और उसका जो है सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इसके इस हिस्से पे टेप लगा के इसको बंद कर दें। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको टेप लगानी है। तो जी दोस्तों, बाज़ दफ़ा इसका ये पिस्टन इस कदर जाम होता है इसके अंदर के ये पिस्टन बाहर नहीं आता। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपका पिस्टन इसके ना मिड में किसी वक्त रह जाता है। तो उसकी वजह से मिड में अगर रह के ये जाम हो जाए तो उसकी वजह से ये गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाती है। तो अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको इस जगह पर टेप लगा लें, इसकी चौक वाली जगह पर। तो इसको टेप लगाने के बाद आप इसको वापस बंद कर दें। इसका इस तरीके से आप इसको वापस लगा देंगे तो इसका ये तरीका, इसका एक ये फ़ायदा होता है कि इसके कारपेटर को जो है वो ज़्यादा हवा नहीं मिलती। और इसकी चौक तो पहले अगर आपकी वो काम नहीं कर रही, लेकिन इसको बंद करने से गाड़ी की पेट्रोल एवरेज जो है वो बेहतर हो जाती है।
अपने दोस्तों को मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि मेरे पास बिल्कुल नई बाइक आई हुई है, तो इसके चौक के मुतालिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका पिस्टन बिल्कुल रमा है था। इसकी चौक की केबल जाम होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि इसका चौक का इस्तेमाल जो है बहुत कम होता है। तो आप अपनी बाइक को खोलते हुए इसके इस रबड़ का भी ख्याल रखें। ये रबड़ जो है जल्दी नहीं मिलता बाहर से, आपको लोकल रबड़ ये नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी बाइक की चौक का ये पिस्टन खुल जाता है तो इसको फिट करने का ये तरीकाकार होता है कि आप इसको थोड़ी सी ग्रीस लगा लें, इस रबड़ को थोड़ी सी ग्रीस लगा लें। तो इसको ग्रीस लगाने के बाद फिट करें। ग्रीस लगाने का दोस्तों ये फ़ायदा होता है, आपकी अगर चौक की केबल अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो इसका पिस्टन जो है वो जाम नहीं होता। तो इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखें। तो जी दोस्तों, इसके पिस्टन को मैं मामूली सी ग्रीस लगा रहा हूँ। तो इसके ग्रीस लगाने का आपको जैसा कि मैंने ये बताया कि ये फ़ायदा होता है कि इसका पिस्टन जो है वो रवा रहता है। और इसके मैंने स्प्रिंग इसके इस रबड़ के ऊपर मैंने ग्रीस लगा ली है। दोस्तों इसके इस चौक को मैं बंद करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये चौक की ज़रूरत जो है ना आपको सर्दियों में पड़ती है, तो इसलिए गर्मियों में इस चौक को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जिसकी वजह से ये नुकसान होता है कि इसकी ये केबल जो है, इसका पिस्टन जो है अंदर से जाम हो जाता है, और उसकी वजह से ये गाड़ियाँ पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती हैं, सुजुकी GD110। तो इस तरीके से भी आप इसकी चौक को चेक कर सकते हैं। तो अब इसकी चौक जो है बिल्कुल ओके है। अब मैं इसकी चौक को बंद करके आपको दोबारा चेक करवाता हूँ कि आपकी बाइक भी इस तरीके से वर्क आपकी बाइक को भी इसी तरीके से वर्क करना चाहिए। जैसे ये बाइक में स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने के बाद इसकी चौक को खींचूँगा और ये बाइक बंद हो जाएगी। तो जी दोस्तों, इसकी अब मैंने ये चौक बंद कर दी है। तो दोस्तों एक मेरी चीज़ बात नोट रखिएगा, अगर ये थोड़ी सी बाइक पुरानी हो जाए ना तो इसका ये प्लास्टिक का नट भी ऊपर से टूट जाता है। तो ज़ाहिर देखने में ये बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ा हुआ है, लेकिन ये नट अंदर से टूट जाता है। उसकी वजह से ये नुकसान होता है कि आप जब बाइक को सर्विस करवाते हैं तो ये बाइक जो है यहाँ से पानी इसके अंदर चला जाता है, यहाँ से गाड़ी हवा लेती है, तो उसकी उस सूरत में भी ये बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा खाती है। दोस्तों अब ये बाइक को मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि इसको मैंने फिट कर दिया, तब मैं इसको पहले स्टार्ट करूँगा। ये देखें दोस्तों, अब ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसकी चौक खींचूँगा तो ये गाड़ी, ये देखें दोस्तों, बाज़ गाड़ियाँ जो हैं रेस भी बढ़ा देती हैं क्योंकि बाइक इस वक्त ठंडी है। जब ये बाइक गर्म हो जाएगी तो ये चौक खींचने से ये बाइक बंद होगी। लेकिन ये रेस बढ़ने का भी एक ये निशानी होती है कि बाइक की चौक जो है बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सुजुकी GD110 की चौक किस तरीके से वर्क करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।